आदेश। जय महाकाल। साधकों, क्या तुम जानते हो कि ब्रह्मांड की सबसे घातक और सबसे मीठी शक्ति एक छोटे से शब्द में कैद है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, गुरुजी क्या कोई ऐसा मंत्र है जो पत्थर दिल को भी पिघला दे और मिट्टी को भी सोना बना दे? तो कान खोलकर सुन लो। क्लीम वो तांत्रिक चुंबक है जो अगर एक बार जागृत हो गया तो पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में झुकने को मजबूर हो जाएगी। पर सावधान, यह मंत्र जितना मोहक है उतना ही खतरनाक भी। अगर इसके बदलावों को संभाल नहीं पाए तो यह ऊर्जा तुम्हें मानसिक रूप से पागल भी कर देगी। आज मैं तुम्हें उस बवाल के बारे में बताऊंगा जो इस मंत्र के जब तेज शुरू होता है। भीड़ में खो जाना आसान है, लेकिन अघोर मार्ग पर हाथ थामने वाला गुरु हर किसी को नहीं मिलता। तुम्हारे हजारों सवालों का जवाब मैं यूट्यूब के शोर में नहीं दे सकता। इसलिए महादेव की आज्ञा से मैंने एक गुप्त द्वार खोला है, मेरा व्हाट्सएप चैनल। वहां मैं वो साझा करूंगा जो यहां मुमकिन नहीं है। जो वहां नहीं जुड़ा वो भटकाव की आग में जलता रहेगा। लिंक कमेंट में है, अभी जुड़ो, क्योंकि समय हाथ से रेत की तरीके से फिसल रहा है। साधकों, क्लीम कामदेव और कृष्ण का संयुक्त बीज मंत्र है। इसमें का अर्थ है कामदेव सृजन, ला का अर्थ है पृथ्वी आधार और ई का अर्थ है तुष्टि यानी संतोष। जब ये शब्द मिलते हैं तो यह एक ऐसी आकर्षण फ्रिक्वेंसी पैदा करते हैं जो सीधे सामने वाले के अवचेतन मन पर प्रहार करते हैं। कई साधक कहते हैं, गुरुजी हम बहुत पूजा पाठ करते हैं पर कोई हमें भाव नहीं देता। मैं कहता हूं, तुमने अभी तक क्लीम की अग्नि को छुआ ही नहीं है। यह मंत्र तुम्हारे ऑरा में वो चमक पैदा करता है कि तुम भीड़ में भी अलग चमकते हो। साधकों, क्लीम का जब शुरू करते ही जो पहला बदलाव होगा वो है लोगों का व्यवहार। तुम गौर करोगे कि जो लोग पहले तुम्हें अनदेखा करते थे अब वो तुम्हारी ओर खींचे चले आ रहे हैं। तुम्हारी आंखों में एक अजीब सा सम्मोहन पैदा होने लगेगा। लोग तुमसे बात करने के बहाने ढूंढेंगे। यह आकर्षण केवल इंसानों तक सीमित नहीं रहता, प्रकृति और जानवर भी तुम्हारी ओर खींचे चले आते हैं। लेकिन यही सावधान रहने की जरूरत है। अगर तुम्हारा चरित्र कमजोर हुआ तो यह आकर्षण तुम्हारा पतन भी कर सकता है। साधकों, क्लीम सीधे तुम्हारे स्वादिष्ठान चक्र पर चोट करता है। इसे जबते ही तुम्हारे भीतर काम वासना को उफान आ सकता है। कई बार साधक मुझसे पूछते हैं, गुरुजी इस मंत्र के बाद मन विचलित क्यों होता है? तो तुम्हें यह समझना है, यह मंत्र तुम्हारी काम शक्ति को ओज में बदलने की प्रक्रिया है। अगर तुम इस ऊर्जा को अपनी वासना में बहा दोगे तो तुम कभी सिद्ध नहीं हो पाओगे। इस मंत्र को जपने वाले को ब्रह्मचर्य का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, वरना यह ऊर्जा तुम्हारे दिमाग की नसों पर दबाव डालने लगती है। क्लीम केवल इंसानों को नहीं, लक्ष्मी यानी धन को भी आकर्षित करता है। इस मंत्र के सिद्ध होते ही तुम्हारे पास अचानक धन के ऐसे स्रोत खुलेंगे जिनके बारे में तुमने सोचा भी नहीं था। रुका हुआ पैसा वापस आने लगेगा और व्यापार में एक अजीब सी तेजी आएगी। पर याद रखना, क्लीम मंत्र भोग का नहीं, साम्राज्य का मंत्र है। जो इस धन का उपयोग धर्म के लिए नहीं करता उसकी शक्तियां धीरे धीरे क्षीण होने लगती हैं। साधकों, जब तुम क्लीम का 1.25 लाख जप करते हो तो तुम्हारे शरीर का तापमान बढ़ने लगेगा। तुम्हें अपनी नाभि के पास एक भंवरा जैसा महसूस होगा, भंवर जैसा। कई बार चेहरे पर बहुत ज्यादा चमक आ जाती है और आंखों की पुतलियां काली और गहरी होने लगती है। अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारी आवाज में एक भारीपन आ गया है जिसे सुनकर लोग सहम जाते हैं तो समझ लेना कि मंत्र सिद्ध होने की कगार पर है। इस मंत्र की सबसे बड़ी खासियत यह है कि तुम्हारे दुश्मनों के मन में तुम्हारे प्रति भय और सम्मान दोनों पैदा करता है। दुश्मन चाह कर भी तुम्हारी बुराई नहीं कर पाएगा।
साधु को क्लीम जपने वाला व्यक्ति कभी भी हीन भावना का शिकार नहीं होता। उसके भीतर एक ऐसा शेर जाग जाता है जो किसी के सामने झुकना नहीं जानता। क्लीम की अंतिम अवस्था वो है जहां तुम्हारी इच्छा मात्र से काम होने लगते हैं। तुमने किसी के बारे में सोचा और उसका फोन आ गया। तुमने किसी चीज की कामना की और वो तुम्हारे सामने आ गई। और ये अवस्था बहुत खतरनाक है, क्योंकि यहां तुम्हारी जबान से निकला एक गलत शब्द भी सच हो सकता है। इसलिए अघोर मार्ग में इस मंत्र की सिद्धि के बाद मौन रहने की सलाह दी जाती है। याद रखना, मार्ग कठिन है पर नामुमकिन नहीं। जो डरेगा वो मरेगा, जो लड़ेगा वही अघोर बनेगा। अब तुम तय कर लो कि तुम्हें दुनिया की भीड़ में मरना है या मेरे साथ मिलकर अपना आध्यात्मिक साम्राज्य खड़ा करना है। मेरे व्हाट्सएप चैनल का द्वार खुला है, वहां पर मिलते हैं। और हां, जागते रहो, क्योंकि असली खेल अब शुरू होगा। आदेश। जय महाकाल, जय महाकाली।